प्रणाम। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं 5वें नंबर का जो चक्र है, यानी हमारा कंठ चक्र, जिसे संस्कृत में हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। तो विशुद्ध चक्र ये शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। विशुद्ध यानी जो हमारे शरीर में हानिकारक चीजें हैं या जो हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करता है, ऐसा हमारा ये विशुद्ध चक्र है, जो हमारे शरीर का 5वें नंबर का केंद्र बिंदु है। तो ये हमारे गले से रिलेटेड है, यानी हमारे कंठ से। ये चक्र हमारे कंठ के ऊपर बिल्कुल बीच में, यानी मध्यम स्वर यंत्र के ऊपर ये स्थित, ऐसा ये विशुद्ध चक्र है। तो ये जो विशुद्ध चक्र है, इसका रंग है नीला। नीला रंग क्या हमें इंडिकेट करता है? तो ये हमें शांत प्रकृति, शांत स्वभाव और निसर्ग के साथ जोड़ता है, यानी हमारे प्रकृति के साथ जोड़ता है, जो हमें आकाश से और हमारे ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। तो ये जो चक्र है, ये अगर सही से काम कर रहा है तो इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? तो अगर आपका विशुद्ध चक्र, काफी लोगों को तो ये गॉड गिफ्ट ही होती है कि उनका विशुद्ध चक्र बहुत ही स्ट्रांग होता है, उन्हें उसको रिचार्ज नहीं करना पड़ता, तो ये गॉड गिफ्ट हुई। तो ये गॉड गिफ्ट क्या हमें इंडिकेट करती है? तो आप सभी जानते हैं कि जो संगीतकार होते हैं, जैसे आर.डी. बर्मन जी, हमारे आर.ए. रहमान, हमारी लता जी, ये जो सभी व्यक्ति जो हैं, ये जो सब संगीतकार हैं, वे ज्यादा से ज्यादा रियाज करके अपना विशुद्ध चक्र हमेशा चार्ज करते हैं। यही एक कारण है कि जिनका विशुद्ध चक्र अच्छा होता है, वह काफी संगीत और कला के प्रेमी होते हैं। जिनका गला तैयार होता है, यानी इनके गले में सप्त सुरों का मानो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने इनको प्रदान किया है। लता जी तो आप सभी ने सुना ही होगा कि वे इतना सुंदर गाती थी और 7 ही स्वरों में वो गाना गा सकते थे। इतनी सुंदर उनकी कोमल आवाज थी, तो जिससे लगता है कि अगर आपका विशुद्ध चक्र अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो आपका आवाज काफी कोमल होता है, मधुर होता है, आप स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी आप हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ बोलना आपको पसंद नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमारा विशुद्ध चक्र काफी स्ट्रांग है, ऐसा हमें दिखाती है। अगर ये विरुद्ध दिशा में काम करता है, यानी अगर आपका विशुद्ध चक्र स्ट्रांग नहीं है या फिर संतुलित नहीं है, तो आप काफी डरे हुआ महसूस करते हैं, काफी झूठ बोलने की आदत आपको लग जाती है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वे हमेशा दूसरों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है उनमें, हमेशा दूसरों के कामों में कुछ नुक्स निकालते रहेंगे, हमेशा दूसरों को कुछ बोलते रहेंगे कि अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये चीज को ऐसे ही करना चाहिए। तो हर छोटी छोटी चीजों में वो आपको हमेशा बताते रहेंगे। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति मुझे देखने को मिलता है तो मुझे पता चल जाता है कि इनका विशुद्ध चक्र कुछ गड़बड़ है, संतुलन नहीं है विशुद्ध चक्र में। क्योंकि जिनका विशुद्ध चक्र संतुलित है या जो सही दिशा में काम कर रहा है, वे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। सिर्फ स्वभाव ही नहीं, तो वो काफी मधुर भाषी होते हैं, हमेशा समाज कल्याण की बातें करते हुए देखने को मिलते हैं। वे अच्छे वक्ता होते हैं, ज्ञान का मानो भंडार रहता है, और जो भी बोलते हैं वो सही बोलेंगे और कुछ लॉजिक के साथ ही बात करेंगे आपके साथ। बिना लॉजिक के ये लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों का आप देखिए कि विशुद्ध चक्र हमेशा अच्छा होता है, अच्छे से कार्यरत होता है। तो ये विशुद्ध चक्र अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आपको जरूर पड़ेगा। तो ये जो विशुद्ध चक्र है, इसका जो बीज मंत्र है, इसका बीज मंत्र है हम। तो ये जो बीज मंत्र है, इसका उच्चारण करना है वो कुछ इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। बाकी के जो चक्र है उसमें लम, यम, रम ऐसा हम उच्चार करते हैं, लेकिन ये जो विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है उसमें ध्वनि है, हमारा स्वर यंत्र है जो ज्यादा कार्यरत करता है। तो इसका बीज मंत्र बोलने की एक विशिष्ट तरीके से हमें इसे बोलना पड़ता है, यानी हम जैसे हम ओंकार नाद करते समय म,
इसका ज्यादा लंबा हम खींचते हैं, अकार उकार और मकार, तो ये मकार हमें ज्यादा लगाना है। हम ऐसे आपको इसका बीज मंत्र बोलना है। तो ये बीज मंत्र काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह बैठ के हमें ये चीज करनी चाहिए। तो वैसे तो जहाँ पे शांति है, अच्छा वातावरण है, अगर प्रकृति के नजदीक आप रहते हैं तो आप अच्छे से इसे बोल सकते हैं। लेकिन जब हम विशुद्ध चक्र की बात कर रहे हैं तो इसका रंग नीला है, तो आप खुले आकाश के नीचे बैठ के इसकी साधना कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप नदी नाला या तो समुद्र है आपके नजदीक, तो समुद्र किनारे जाके आप बैठिए। उसके किनारे पे जाके बैठने के बाद अच्छे से हम ऐसे नाद शुरू कीजिए। कुछ लोग बहुत ही सुंदर तरीके से साधना करते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है कि ऐसी शांत जगह जाके या तो झील नदी के किनारे जाके वे अपनी साधना में मग्न रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से लोग साधना करने लगे हैं आजकल। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता है, मेरा जॉब काफी बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, या तो फिर मेरा क्लिनिक है, या तो मुझे काम के सिलसिले में कई दिन बाहर भी रहना पड़ता है। तो उसके लिए कोई स्थान वही चाहिए या वही समय चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी समय आप चक्र साधना कर सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि मैं तो कभी कुछ साधना किया भी नहीं है दीदी, तो फिर मैं कैसे करूंगा। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, चक्र साधना आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा कोई मार्गदर्शक अगर आपके पास है, आपके गुरु जी हैं, आपका गुरु अगर कोई है तो उनसे बातचीत कीजिए और साधना शुरू कीजिए। तो अगर आप अभी साधना शुरू करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको उसका परिणाम मिलने वाला है। तो जितना हम लेट करेंगे उतने परिणाम में भी हमें काफी दिक्कत आ सकती है। तो जल्द से जल्द ये चक्र साधना शुरू कीजिए। जैसे मैंने बोला है वैसे शांत जगह पे जाके बैठिए और ये मंत्र की साधना कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि दीदी आप अलग अलग मालाएं पहनती है, ऐसा मैंने वीडियो में देखा है। तो ये जो मालाएं मैं पहनती हूँ भैया, वो बहुत ही सुंदर स्टोन से बनी हुई है, क्योंकि स्टोन्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे काम करते हैं। तो अलग अलग रंग के स्टोन पहनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो ये हमारे चक्र के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे आज आप वीडियो में देख रहे हैं तो मैंने नीले रंग की पहनी है स्टोन की माला। तो ये जो एमेथिस्ट की माला है, ये हमारे विशुद्ध चक्र के साथ हमें जोड़ती है। अगर ऐसी मालाएं पहन के भी हम अगर साधना करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अपने गुरु से सीखी है। ये स्टोन की अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ऐसी बहुत सुंदर सी मालाएं भी हमारे पास आपको अवेलेबल हो जाएगी, इसके ब्रेसलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे अच्छे तरीके से अगर हम अलग अलग स्टोन्स पहनते हैं तो हमारे जीवन में उसके बहुत ही सुंदर परिणाम आता है, जो मैंने खुद अनुभव किए हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता सकती हूँ। तो ऐसे विशुद्ध चक्र के लिए जो नीली माला हम पहनते हैं, ऐसे ही जैसे आपका चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छे अनुभव आएंगे। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हमें कुछ अलग अलग तरीके के ध्वनि सुनाई देते हैं। तो आपका जब विशुद्ध चक्र अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है, काम करने लगता है, तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो हमारे कान भी नहीं सुन सकते, उसके परे की कुछ चीजें हमें सुनाई देने लगती है। आप अच्छा श्रवण करने लगेंगे। लोगों को सुनना भी एक कला है, तो आप लोगों को सुनने लगेंगे, लोगों की मदद करने लगेंगे। और जब आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज अच्छी नहीं हो रही है, तो सामने से जाकर आप दूसरे लोगों को बोलेंगे कि ये चीज अच्छी नहीं है, आप ये कीजिए तो आपका ये काम हो जाएगा। ऐसे कुछ अच्छी सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ हमारे ऋषि मुनि, आपने अगर कहीं पढ़ा भी होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ऋषि मुनि हमारे ऐसे भी थे जो बोलते थे वो वाणी सत्य हो जाती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उनका विशुद्ध चक्र बहुत ही अच्छे से काम करता था, काफी चार्ज रहता था, और उनकी साधना की वजह से वो सिद्धियां उन्हें मिलती थी। उनकी तरह तो शायद हम सिद्धि प्राप्त करें नहीं करें वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे पूर्ण आयु में, हमारे जीवन में अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं हमारे शरीर के लिए और हमारे दिमाग के लिए, तो ये चक्र साधना है। तो आप जल्दी से आज से ये चक्र साधना शुरू कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके जीवन में आपको कितने सुंदर अनुभव आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम मिलेंगे अगले चक्र के साथ, यानी जो हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में वीडियो बना ही रही हूँ, आप जरूर देखिए। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन सारे वीडियोस जरूर देखते हैं, तो वे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो हमारे वीडियो को लाइक
और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।